हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया ने अनुषंगिक कंपनियों के बजट में की कटौती। कोरोना महामारी के कारण कारोबारी क्षेत्र में उथल पुथल जारी है। ऐसे में इसका असर कोयला क्षेत्र की सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी कोल इंडिया पर भी दिखने लगा है। कंपनी ने अपनी अनुषंगिक कंपनियों के बजट में सब कटौती शुरू कर दी है। कोल इंडिया ने CMPDI के लिए आवंटित होने वाले बजट में 15% की कटौती की है। कोयला उत्पादन और अन्वेषण करने वाली कंपनियों की 8 अनुषंगियों को कोल इंडिया के निदेशक वित्त यानी कि डायरेक्टर फाइनेंस ने पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। पत्र में बजट में कटौती की वजह कोरोना की वजह से कारोबार में उथल पुथल को बताया गया है। कोल इंडिया के निदेशक वित्त यानी डायरेक्टर फाइनेंस संजीव सोनी द्वारा लिखे पत्र में 8 कंपनियों के CMD एवं निदेशक वित्त को संबोधित किया गया है। इसमें CCL, CMPDI, BCCL, ECL, SCCL, WCL, MCL, NCL शामिल है। संजीव सोनी ने पत्र में लिखा है कि कोरोना के कारण देश कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में कंपनियों के खर्च में कटौती करना वित्तीय बाध्यता है। हालांकि CCL ने इस पत्र की प्राप्ति की पुष्टि नहीं हो सकी है। CMPDI के एक वरिष्ठ वित्त अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि कठिन समय में असाधारण वित्तीय प्रबंधन की जरूरत होगी। कंपनी के खर्च में 15% की कटौती का असर अन्वेषण कार्य पर ना पड़े, इसका हमें ध्यान रखना होगा। केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र वाणिज्यिक खनन के लिए खोला है। ऐसे में कंपनी की अपनी दक्षता में सुधार करना होगा। साथ ही प्रतिस्पर्धा से आगे रहने के लिए उत्पादन की लागत को कम करना होगा। लॉकडाउन के कारण कोयले की मांग पर असर हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना काल के बाद उथल पुथल में कमी आएगी। कंपनियों को अपने ओवरटाइम के नियमों, ओवरहेड, एक्सचेंज ऑफिसों में लागत आय में कटौती करनी होगी। वहीं दूसरी न्यूज़ जो कोल इंडिया से आ रही है वो ये है कि वहां छंटनी की तैयारी हो रही है। यानी कोल इंडिया में अफसरों के लिए प्रबंधन ने जारी की VRS स्कीम। VRS स्कीम का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसका मतलब 60 साल से पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं जो भी अधिकारी चाहेंगे तो। रिटायरमेंट के पूर्व सेवानिवृत्त के लिए आवेदन कर सकते हैं यानी VRS ले सकें। कोल इंडिया बोर्ड की 406वीं मीटिंग में बीते 26 जून को इस स्कीम को प्रबंधन ने अप्रूव किया था। 4 जुलाई को कोल इंडिया के अधिकारी नीला प्रसाद, उप महाप्रबंधक कार्मिक नीति ने VRS स्कीम की आदेश भी जारी कर दी थी। इसमें प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव में आदेश लागू करने का उल्लेख किया है। इसका सर्कुलर SCCL सहित कोल इंडिया के अन्य सहायक कंपनियों को भेज दिया गया है। दरअसल प्रबंधन की मंशा खराब परफॉर्मेंस करने वाले अधिकारी या फिर बीमार अधिकारियों को बाहर करना है। जिनसे प्रबंधन सेवा लेने में दिक्कत हो रही है, उनका वेतन के रूप में एक मोटी राशि हर महीने देनी पड़ती है। ऐसे अधिकारियों को प्रबंधन उनके रिटायरमेंट से पहले ही बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। 3 साल पहले भी यह योजना बनी थी, तब हुआ था विरोध। प्रबंधन ने 3 वर्ष पहले भी इस तरह की योजना बनाई थी, लेकिन विरोध के चलते मामला अटक गया था। तब 50 से 55 वर्ष की उम्र के कोल अफसरों के कामकाज की समीक्षा के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण, कोर्ट केस स्थिति, अफसरों ने कितने दिन काम किए हैं, व्यक्तिगत प्रदर्शन कैसा है, उनके खिलाफ विभाग व विजिलेंस के पास कितनी शिकायतें हैं, इस तरह की जानकारी भी जुटाई थी। जिले में 400 से ज़्यादा अधिकारी होंगे प्रभावित। कोल इंडिया या उसके अनुषंगिक कंपनियों में कोल अफसरों की संख्या करीबन 18,000 है। SCCL में ही 3500 अफसर हैं। इसमें जिले के करीबन 1,500 अधिकारी हैं। ज़्यादातर अधिकारी पुराने हैं जिनके अब सेवानिवृत्त होने का समय आ गया है। ऐसे में संभावना यह है कि VRS स्कीम में जिले के करीबन 400 से ज़्यादा अधिकारी यहां प्रभावित हो सकेंगे। काम में कसावट के साथ खर्च में भी कटौती का है उद्देश्य। जानकारों का कहना है कि VRS स्कीम वास्तव में अफसरों की छंटनी की तैयारी है। इसके पीछे मंशा कामकाज में कसावट लाने के साथ ही ऐसे अफसरों के वेतन व भत्ता पर होने वाले खर्च में भी कमी लाना है। वर्ष 1997 से 1998 में सेवानिवृत्त की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी। सूत्रों के अनुसार ये कहना है कि अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा के साथ ही लापरवाह अफसरों को बाहर किया जा सके, इसके लिए VRS स्कीम बनाई गई है। इसके बहाने कई अफसरों को बाहर करने की तैयारी की गई है। वहीं कई अफसर इस रूल के दायरे में क्या कहते हैं कोयला अधिकारी का संगठन। कोल अफसर एसोसिएशन यानी AIACE के संयोजक PK सिंह राठौड़ का कहना है कि प्रबंधन ने VRS की स्कीम बनाई है, लेकिन हमारी मांग है कि बीमार अफसरों के VRS लेने के साथ ही उनके आश्रितों को किसी निचले पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इसमें प्रबंधन पर वेतन का बोझ भी कम होगा। लंबे समय तक कंपनी में सेवा देने वाले अफसरों व उनके परिवार को सहूलियत होगी, लेकिन इस स्कीम में ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं दिख रही है। आपको बताते चले कि अभी तक 10% कोयला अधिकारियों की सूची निकाली जा चुकी है जो कि बीमार है, जिन्हें
सेवानिवृत्त यानी VRS स्कीम के तहत रिटायर किया जाना तय हो गया है। ऐसे खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।